वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं 3i इन्फोटेक पे, जिसकी चल रही है बहुत सारी बातें और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इस पे वीडियो बनाइए, इसका कीजिए पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। तो फाइनली हमारी टीम ने रिसर्च किया और हम लोग इस पे आ चुके हैं। 3i इन्फोटेक के बारे में जानेंगे, उसके बिजनेस को समझेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके कैपिटल रिडक्शन प्लान में क्या होने वाला है, डी लिस्टिंग, लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। शेयर होल्डर्स पे क्या होगा इम्पैक्ट, और कंपनी की टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, और क्या ये नेक्स्ट सुबेक्स हो सकता है क्या। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये नेक्स्ट सुबेक्स है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्या पॉसिबिलिटी है। सारी चीज़ों को समझेंगे, फिनेंशियल्स वगैरह देखेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, या फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। बीट द स्ट्रीट 10 यहाँ पे हैंडल है, और यहाँ पे हम लोग जो कंटेंट डालते हैं वो हम लोग कहीं पोस्ट नहीं करते, ना ही टेलीग्राम पे, नहीं कहीं पे भी। अगर आप देखोगे, हम लोग ने एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है कि जो कि यहाँ पे IPOs में लगाएगा, उस तरह की बहुत सारी तरह की चीज़ें आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग रोज़ नया कॉन्टेंट और इन्फोग्राफिक डालते रहते हैं। चलो, आ जाते हैं 3i इन्फोटेक के बारे में। सबसे पहले उसके बिजनेस को समझ लेते हैं, फिर कैपिटल रिडक्शन की बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली एक IT और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कंपनी है। आप सभी को पता होगा कौन कौन से सेक्टर को ये काम करके देती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर यहाँ पे इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को देती है। उसके बाद ये सर्विसेज देती है एंटरप्राइज को, जहाँ पे बेसिकली ये AI और डिजिटल और HR वगैरह की जो सर्विसेज होती है उसमें काम करती है। इनका 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 30+ ग्लोबल ऑफिसेज है, 1000+ कस्टमर्स हैं, और वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली थोड़े बहुत यहाँ पे जो इनके कस्टमर्स हैं उनने जो सारी चीज़ें बताई उसके बारे में बताया गया है। चलो, तो ये था बेसिकली है ना कंपनी का बिजनेस था, ये सारी चीज़ें थी। और अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह और यहाँ पे सर्विसेज में देखोगे तो कौन कौन सी सर्विसेज देती है, ये देखो। कंसल्टिंग सर्विसेज, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस और बिजनेस प्रोसेस प्रोफेशनल सर्विसेज, ब्लॉकचेन सर्विसेज। लगभग है ना एक बहुत ही नाइकी सेगमेंट है, और सुबेक्स भी बिल्कुल यही काम करता है, इसी तरह की सर्विसेज देता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3i इन्फोटेक काम तो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट ये लगातार लॉस में थी। ठीक है, 3i इन्फोटेक यहाँ पे लॉस में थी, और इसके कारण यहाँ पे अब कंपनी कैपिटल रिडक्शन कर रही है। पहले कैपिटल रिडक्शन को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उसका रीज़न क्या है और उसके क्या इंपैक्ट आएगा, फिनेंशियल्स कैसे दिखेंगे, वो सारी चीज़ें। चलो, स्कीम को समझेंगे। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। अभी यहाँ पे जो कंपनी का फेस वैल्यू है ना, वो यहाँ पे 10 रुपये है। पहले क्या करेंगे, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी जो है कंपनी के लगभग यहाँ पे 161 करोड़ शेयर्स है। ठीक है, तो अभी क्या है, 161 करोड़ शेयर्स है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसको काट के 1 रुपये कर दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे ये लोग, जो 1 रुपये का अभी आपका जो शेयर हुआ है ना, 161 शेयर्स जो 1 रुपये के हुए हैं, इनको कंसोलिडेट करेंगे, 10 रुपये में बना देंगे। मतलब यहाँ पे इसको कंसोलिडेट कर देंगे, मतलब 161 करोड़ शेयर्स को हर 10 शेयर को 1 में कर दिया जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 16.1 करोड़ यहाँ पे शेयर्स रह जाएंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू के। तो अगर मैं सिंपल चीज़ आपको बताऊँ, 161 करोड़ के जो शेयर थे, जो 10 रुपये की फेस वैल्यू के थे, वो यहाँ पे आपके बदल जाएंगे 16.1 करोड़ शेयर्स रह जाएंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू के। इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा एज अ शेयर होल्डर। ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पे जो अगर आप देखोगे वेल्थ वगैरह है, जो भी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बाकी कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, शेयर डीलिस्ट होंगे और फिर लिस्ट होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर होगा, और वो सारी चीज़ें बिल्कुल होगी। ठीक है, और यहाँ पे शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए अगर अभी भाव 8 रुपये चल रहा है, तो ऐसा हमारा मानना है कि यहाँ पे जो भाव है वो 10 टाइम्स हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग ध्यान से सुन ले कि किसी भी तरह का आर्बिट्राज गेन आप नहीं कमा सकते हो। कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं 8 रुपये में खरीद लूँ और यहाँ पे मेरा भाव 80 रुपये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपके अगर 8 रुपये में आप खरीदते हो 100 शेयर, तो आपके पास रह जाएंगे बाद में 10 शेयर जिनका भाव रहेगा 80 रुपये। तो एज अ होल आपके पास उतने ही रुपए के शेयर्स रहेंगे, 800 रुपए के। तो किसी भी तरह का आर्बिट्राज गेन नहीं है, और ये बस शेयर एक कंसोलिडेशन है। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। जो 10 रुपए से 1 रुपए की फेस वैल्यू को किया जा रहा है ना, वो यहाँ पे इसको ऐसे बताया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये बेसिकली आप देख लो। देखो, कंपनी के पास अभी 161 करोड़ शेयर्स है, और 1616 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का बेसिकली
ओवरऑल वो है क्या बोलते हैं अपना जो शेयर कैपिटल है। और जैसे ये यहाँ पे जो इसको इम्पैक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, अभी देखो मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहा जा रहा है। अभी बुक्स में जो है ना, अभी मैं ये करीबन यहाँ पे 1000 करोड़ का यहाँ पे बेसिकली वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉस दिख रहा है। तो अभी क्या होता है ना, कंपनी अगर कभी भी किसी क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करेगी ना, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में कंपनी लॉस में है। तो इससे क्या हो रहा है ना, कंपनी की जो फोटो है, कंपनी की फाइनेंशियल है ना, उसकी ट्रू पिक्चर नहीं बता रहे। अब ये क्या है ना, पुराने लॉस के कारण यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे 1080 करोड़ है, ये पुराने फिगर्स है, अभी 31 मार्च 2020 के, नए फिगर तो आ ही गए। अभी मान लो 1080 करोड़ है, ठीक है। और अब आप मान लो कंपनी ने ना इस बार 10 करोड़, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, 10 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो आप क्या देखोगे, ये जो फिगर है ये -1070 हो जाएगा। पर आप तो अभी यही सोचोगे ना कंपनी लॉस में, तो अभी कंपनी की यहाँ पे ट्रू पिक्चर नहीं दिख रही है। और यहीं पे बिल्कुल वही बोला गया है कि यहाँ पे ट्रू पिक्चर कंपनी की नहीं दिख रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और रिडक्शन के बाद क्या होगी सिचुएशन, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिडक्शन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स रह जाएंगे 16 करोड़ और कैपिटल रह जाएगी 16 करोड़। और यहाँ पे मैं आपको रेशनल जानना है कि यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ डिस्क्लोज भी किया है कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो ये क्या बोला जाता है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हाउ एवर देयर टर्न अराउंड इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी द फर्दर इट हैज़ बीन, और ये यहाँ पे बताया गया है, और अक्यूमुलेटेड लॉसेज द कंपनी नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन करेक्टली, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बोला गया है, ये बेसिकली लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा रहा है। अभी जो बुक्स में लॉस खड़े हुए हैं ना, उनको यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा, बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं है। ये एकदम सिंपल सा कैपिटल रिडक्शन है। लोग बाग इसमें बहुत सारे लोग हैं ना, पी वैल्यूएशन कर रहे हैं, पीबी वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपके शेयर जितने हैं उतने रहेंगे। और ऐसा का ऐसा बिल्कुल सुबेक्स में हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सुबेक्स में हुआ था, और सुबेक्स में भी कभी भी है ना शेयर प्राइस नहीं बदला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे सुबेक्स में शेयर प्राइस क्यों नहीं बदला था, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होता, वहाँ सिंपल रिडक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका शेयर प्राइस जो 8 रुपये का है वो 80 रुपये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बस इसमें यहाँ पे डीलिस्टिंग लिस्टिंग जरूर होगी। पहले इसको डीलिस्ट किया जाएगा, फिर लिस्ट किया जाएगा। अभी इस स्कीम का क्या स्टेटस है, सभी लोगों ने अप्रूव कर दिया, NCLT का भी अप्रूवल आ गया है। कंपनी बोल रही है बस NCLT का एक बार हमको ऑर्डर ऑफिशियल, NCLT जब हमको बेच देगा तो वो क्या करेगी, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आप मान के चलो 1-2 महीने पहले, 1 महीने पहले की होगी। मान लीजिए अभी जैसे कि अभी है ना अपन जून में, अभी मान लीजिए कंपनी रिकॉर्ड डेट देती है 1 जुलाई, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। 1 जुलाई वो रिकॉर्ड डेट को जो शेयर होल्डर्स उस दिन शेयर होल्ड कर रहे होंगे, उनको यहाँ पे क्या होगा, उनको नए शेयर्स दिए जाएंगे, और उन्हीं के 100 शेयर को पहले 10 में कन्वर्ट किया जाएगा, और उन्हीं की यहाँ पे शेयर्स रुक जाएंगे। मान लो अगर अभी रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये सब डी लिस्टिंग लिस्टिंग के लफड़े में नहीं पड़ना है, जो कि मेरी राय है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किसी भी तरह की डी लिस्टिंग लिस्टिंग में लफड़े में मत पड़ो। कैपिटल रिडक्शन जनरली थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना कि जैसे डी लिस्टिंग लिस्टिंग होती है ना, तो आपके शेयर थोड़े बहुत ट्रेड नहीं होंगे, थोड़े दिन रह जाएंगे, फिर आप बहुत टेंशन में आओगे और बार बार इधर उधर सर्च करोगे मेरे शेयर कब लिस्ट होंगे, कितने पे लिस्ट होंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अभी रिलायंस पार्टली पेड में भी हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे रिकॉर्ड डेट अनाउंस होना, आप या तो अभी या फिर रिकॉर्ड डेट के बाद आप अपने शेयर बेच देना, और उसके बाद वापस जब लिस्ट हो तब खरीद लेना, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे अभी जो टर्न अराउंड कंपनी प्लान कर रही है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है कि जिससे आपको है ना ऐसा लगे कि यहाँ पे लिस्ट होते ही, यहाँ पे रिडक्शन होते ही यहाँ पे आपको है ना अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कैपिटल रिडक्शन का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था, इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते थोड़ी बहुत यहाँ पे है ना कि जो मैनेजमेंट वो प्लान कर रहा है $1 बिलियन रेवेन्यू। आप सभी ने न्यूज़ में पढ़ी लिया होगा, जो 3i इन्फोटेक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होगी। चलो उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले फिनेंशियल्स को देख लो। Q4 के जो रिजल्ट थे पिछली बार से और पिछले क्वार्टर से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट ऑन किया है, ठीक है। इसके पीछे मेजर रीज़न है, अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं। अगर आप देखोगे मेजरली यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, जो कंपनी ने अभी अपना एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है जो अस्पाक्स को बेचा है, अपाक्स पार्टनर्स जो भी उनका नाम है, उनको बेचा है, तो वो यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और बाकी जो मेजर यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनल आइटम एक 30,000 करोड़ का अगर आप देखोगे तो 39,000 लैक्स का यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के कारण यहाँ पे कंपनी टर्न अराउंड हुई है, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आ रहा है। तो अभी अपन पहले कंपनी के यहाँ पे जो नोट 7 में दे रखा है ना, यहाँ पे बोला है कि हम लोग ने नोट 7 में इसको डिस्क्लोज किया है, तो अपन वो भी देख लेंगे।
अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम जो यहाँ पे बताया एक्सपेंस का, हम लोग उसको देख लेते हैं पहले। बहुत ही यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक्सेप्शनल आइटम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। इतना बड़ा आइटम है जो कि अगर आप देखोगे तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है। चलिए अगर आप देखोगे बाकी ओवरऑल यहाँ पे जो रेवेन्यू है, पिछले साल से यहाँ पे रेवेन्यू कम रहा है, जो कि आपको सोचने वाली बात है। अगर टर्न अराउंड फेज़ में कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, जो कि ऐसा मैं मानता हूँ। और उसी के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी जो है, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी जो पहले लॉस में थी वो इस बार प्रॉफिट में आई है। और इसके पीछे बस वही है जो कि एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। वो 39,000 लैक्स का वो एक आइटम है जिसपे यहाँ पे पता नहीं कंपनी ने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया है, मुझे यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है और मैं देखना भी चाह रहा हूँ तो भी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, कंपनी ने जो अपना बिजनेस बेचा है वो जो कि अजिंटियो को बेचा है, उसके लिए कंपनी को यहाँ पे 1020 करोड़ मिलेंगे। और इसके लिए कंपनी अपना डेब्ट पेमेंट का और प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह अपना जो पैसा है उनका यहाँ पे चुकाएगी। और ये उसी के बिज़नेस के बारे में भी डिटेल्स वगैरह दी है। अब बाकी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े यहाँ पे वीक ही थे, मतलब वीक तो क्या है, मतलब डिसेंट है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू वगैरह भी कोई खास यहाँ पे एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप जो बैलेंस शीट अगर किसी को देखनी है कि बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये जो अभी अगर आप देख रहे हो ना 161 लैक्स की यहाँ पे बेसिकली जो ये दिखा रखा है, ये 1616 करोड़ की जो बेसिकली अभी इक्विटी कैपिटल है और अदर इक्विटी जो है ये इतना दिखा रखा है। ये बाद में क्या होगा ना, ये जो नेगेटिव फिगर है ना, खत्म हो जाएगा और आपको नेट ऑन नेट बेसिस पे ये इतना फिगर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये है। तो ये बैलेंस शीट को साफ करने का तरीका है, इसका कोई भी बैलेंस शीट पे आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस करी। अब आ जाते हैं वो $1 बिलियन के रेवेन्यू की जो खबर है वो क्या बोलना चाह रही है, उसको भी जानते हैं। साला ऐसा क्या है कि इस कंपनी में यहाँ पे $1 बिलियन का रेवेन्यू अब ये पोस्ट करना चाहती है। अभी अगर आप देखोगे तो इसका जो रेवेन्यू रहा है साल के लिए, अपना जो रेवेन्यू है वो करीबन है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो जो रेवेन्यू है वो करीबन इसको अगर लैक्स में अगर आप देखोगे तो लैक्स में दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 608 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो उसको अगर अपन $1 बिलियन को अगर आप रुपीज़ में करते हो तो लगभग 7,500 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो कि अब यहाँ पे आप समझो कि 600-650 करोड़ से यहाँ पे 7,500 करोड़ की यहाँ पे जर्नी कंपनी टारगेट कर रही है अगले 9 साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल टारगेट है। बट यहाँ पे अभी कंपनी के पास क्या क्या प्लान है वो हमें देखना रहेगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे इन प्लान्स के बारे में यहाँ पे ना टर्न अराउंड और ये सारी चीज़ें कंपनी ने बताया नहीं है। बस यहाँ पे जो कंपनी ने बोला है कि अब यहाँ पे वो टर्न अराउंड हो चुकी है और यहाँ पे जो डेप्ट वगैरह है वो फ्री हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे वो कंपनी ने सब पेमेंट वगैरह कर दिया है। और वहीं पर अब नई ग्रोथ स्टोरी ये लोग करेंगे। और इनके जो CEO हैं पी गनामनम, उन्होंने ये बोला है, इस तरह की सी चीज़ें बताई है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब $1 बिलियन के बारे में तो इतना ही है। बैलेंस शीट में देख लो अभी यहाँ पे कितना, यहाँ पे अब लाइबिलिटी वगैरह कुछ बताया क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी 557 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटी बाकी है। और जो अगर आप टोटल करंट लाइबिलिटीज़ देखोगे तो वो भी अभी यहाँ पे है करीबन 159 करोड़ की लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अभी भी पे ऑफ करनी बाकी है। वो सारी चीज़ें तब होगी जब बेसिकली कंपनी वो अपनी जो असेट है वो यहाँ पे जब बेचेगी, उसका जब पैसा मिल जाएगा तो वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे राय क्या है, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखो, लिस्टिंग मेरे को थोड़ा है ना अजीब लगता है, तो मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ से एक बार निकलो, ठीक है। यहाँ पे ये अब टर्न अराउंड कैंडिडेट है या नहीं है, तो अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी केवल बोल रही है, लेकिन कंपनी के फिनेंशियल्स में कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। ना ही कंपनी ने कुछ ऐसी प्रेस रिलीज करी है, ना ही कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाली है कि जिसमें वो अपने प्लान्स बताए। कंपनी ने कोई भी तरह का डिटेल्ड प्लान तो बताया नहीं, बस कंपनी मीडिया में आके बोल दिया, किसी न्यूज़पेपर को बोल दिया, उस न्यूज़पेपर ने न्यूज़ छाप दी। शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है कि हम कुछ टर्न अराउंड करने वाले, ठीक है ना। और टर्न अराउंड कर भी रहे हैं तो उसका प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं है। सुबेक्स के केस में अगर आप देखोगे ना तो उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल्ड में होती है और वो बहुत ही देखने लायक होती है। कंपनी ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया है, बस लिख दिया हम IT सर्विसेज देते हैं और देते हैं, बस बात खत्म। कितने क्लाइंट है, क्या है, कभी कितना काम हुआ है, डॉलर रेवेन्यू कितना है, बाहर से कितना है, इंडिया से कितना है, कोई डिटेल नहीं है। तो ये आप यहाँ पे थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर्स के इशू जो मेरे को लगते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे अपने को सोचना चाहिए। मेरी यही राय रहेगी कि अभी क्या है, NCLT का अप्रूवल आ गया, अब कभी भी सरकार ये जो है कंपनी अपना ये अनाउंस कर देगी रिकॉर्ड डेट, तो उसके बाद यहाँ पे इसको डीलिस्ट करेंगे और फिर इसको लिस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी एज अ शेयर होल्डर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नुकसान होने वाला है डीलिस्टिंग, लिस्टिंग या कैपिटल रिडक्शन से, बट फिर भी मेरी राय रहेगी कि आप इस स्टॉक से और एक बार इससे दूर रहें। लिस्टिंग होने के बाद आप जरूर इसको ले सकते हैं, एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, बट यहाँ पे जो अपनी बैट
रहेगी वो बिल्कुल ब्लाइंड बैट रहेगी, मतलब आपने एक पेनी स्टॉक पे अगर आप पैसा लगाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सुबेक्स है या नहीं है मैं नहीं बोल सकता, सुबेक्स तो नहीं है अभी आज की तारीख में, तो सुबेक्स नहीं दिख रहा, और नेक्स्ट सुबेक्स हो सकता है क्या, शायद ही हो पाए, ठीक है, क्योंकि कंपनी कुछ बता ही नहीं दी, तो आप कैसे किसी से कंपेयर कर सकते हो। सुबेक्स के बारे में कितनी जानकारी है, आप अगर देखोगे हमारे कितने डिटेल्ड वीडियोस हम लोग डालते रहते हैं सुबेक्स पे, सुबेक्स की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप देख लोगे तो आप चकित रह जाओगे। तो अब यहाँ पे आप किससे कंपेयर करोगे, सुबेक्स लोग बाग बोल रहे हैं कैनेडा ये नेक्स्ट सुबेक्स है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसा क्या है कि ये बोल रहे हैं नेक्स्ट सुबेक्स है, बस कंपनी ने लिख दिया अक्षरों में AI वाली कंपनी है, ये करेगी वो करेगी, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको इसी स्टॉक में ऐसे कुछ करना है ना, तो आज की तारीख में भी सुबेक्स एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, 55 रुपये 57 रुपये जो भाव चल रहा है ना, उसमें आप ले सकते हो, और एक अच्छे खासे यहाँ पे आपको वो एक है ना प्रॉफिट देखते हुए मिलेगा। तो सुबेक्स लो, इससे बढ़िया तो, और इसमें मत जाओ, अभी मेरे को थोड़ा यहाँ पे काउंटर से दूर रहने की राय रहेगी। बाकी प्रमोटर में कोई जो अगर आप देखोगे ये इस कंपनी में कोई भी प्रमोटर वगैरह नहीं है, तो वो सारी चीज़ें, अच्छा शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लिस्टिंग से कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है, ये सारी चीज़ें थी। तो ये था पूरा डिटेल्ड इंसाइट, हमारा डिटेल एनालिसिस, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस 3i इन्फोटेक पे, सारी चीज़ें हम लोग ने जान चुके हैं। किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सभी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुरक्षित रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।